बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे साक़ीनामा का छठा और सातवां बंद। इससे पहले मैंने दो हिस्से में पढ़ाया है। पहले हिस्से में मैंने पहला दूसरा बंद पढ़ाया है और दूसरे हिस्से में मैंने तीसरा चौथा और पांचवा बंद पढ़ाया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ये तीसरा हिस्सा है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी छठा और सातवां बंद, क्योंकि ये इकबाल की जो है ये तवील नज़म है और इसमें 7 बंद हैं। तो इस वजह से इसको 3 हिस्से में पढ़ाना पड़ा, क्योंकि एक बार में पढ़ाने से मुमकिन नहीं था। तो इसीलिए इसको मैंने 3 हिस्से में पढ़ाया है। पहले हिस्से में मैंने 2 बंद पढ़ाई है, दूसरे हिस्से में मैंने 3 बंद पढ़ाई है और ये तीसरा हिस्सा है, इसमें मैं आपको 2 बंद पढ़ाऊंगी। तो ये जो नज़म है ये 7 बंद पर मुश्तमिल है और इसमें 99 इशार हैं, यानी 99 इशार हैं। मैंने आपको पहले जो बंद है उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो नज़म लिखी गई है ये नज़म 1935 ईस्वी में लिखी गई है और 1936 ईस्वी में ये शाये हुई बाले जिब्राइल में, क्योंकि ये जो नज़म है ये बाले जिब्राइल की नज़म है। बाले जिब्राइल जो किताब है उसमें ये नज़म है, उससे मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये जो किताब है बाले जिब्राइल ये 1936 ईस्वी में शाये हुई। मैंने आपको पहली वीडियो में जो 2 बंद पढ़ाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि इस नज़म का पस मंज़र क्या है। इस नज़म में क्या है, जब उस वक्त लिखी गई 1935 ईस्वी में दुनिया में पहली जंग अजीम हो चुकी थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार हो चुकी थी और दुनिया दूसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रही थी, यानी सेकंड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रही थी। और उस वक्त के जो हालात थे वो बहुत ख़राब थे। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा था और इकबाल ने जिस माहौल में आँख खोली उस वक्त का हम फिक्री ग़ुलामी में थे, जहनी ग़ुलामी में थे और सियासी ग़ुलामी में थे। और उस वक्त इकबाल आए और उन्होंने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। उन्होंने क्या पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ नज़म लिखी, अपनी बात कही और अपनी बात से क्या है पूरी उम्मत को, पूरी कौम को क्या है जगाया नहीं बल्कि क्या है झंझोड़ कर उठाया, क्योंकि पूरी मुस्लिम कौम क्या है पूरी जहनी ग़ुलामी में थी ये लोग। और अपनी नज़मों के ज़रिया लोगों में जोश भरने की कोशिश की है, क्योंकि लोग क्या है ख्वाब गफलत में सोए हुए थे। लोगों को उन्होंने क्या है बेदार किया, जगाया, बल्कि क्या है झंझोड़ कर उठाया। और साक़ीनामा में जो वो क्या है खुदा से मुखातिब है। साक़ीनामा जो नज़म है वो खुदा से मुखातिब है, क्योंकि जो साक़ी है, जो शराब पिलाने वाला है, साक़ीनामा क्या होता है, साक़ी माने शराब पिलाने वाला, साक़ीनामा यानी शराब पिलाने वाला। तो जो साक़ीनामा है वो कौन है, वो रज़ाक़ इलाही है, जो हमें खिलाता है, पिलाता है, हमें सब कुछ देता है। तो यहाँ पर जो इस नज़म में इकबाल क्या है खुदा से मुखातिब है और वो खुदा से बातें कर रहे हैं। तो आज जो हम छठा बंद पढ़ेंगे तो हमारा जो यहाँ पे ख़त्म हुआ था, ज़माना के जंजीर अय्याम है, दमों के उलट फेर का नाम है। तो इसके बाद से आज मैं शुरू करूँगी। तो हमारा यहाँ पर आखिरी बंद ख़त्म हुआ था कि ज़माना के जंजीर अय्याम है, दमों के उलट फेर का नाम है। अब छठा बंद ये है, ये मौजे नफस क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है। खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात, खुदी क्या है, बेदारी कायनात। ये मौजे नफस क्या है, तलवार है। अब आइए हम समझते हैं, इस बंद में इकबाल ने खुदी की हकीकत बयान की है। कहते हैं कि इंसानी खुदी ज़िंदगी का सबसे आला सूरत या इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल है। ये जो खुदी है इंसान का सबसे आला सूरत है और इंतहाई तरक्की याफ्ता शक्ल है, यानी हमारे अंदर की जो बातें हैं, अल्लाह ताला ने जो हमारे अंदर खूबी पैदा की है वो खुद ही है और उसे हमें समझना है और उसके समझ कर हमें उस पर काम करना है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर क्या खूबी रखी है। इस बात को उन्होंने बड़ी उम्दा मिसाल से समझाया है, यानी अगर ज़िंदगी को तलवार फर्ज कर लिया जाए तो खुदी क्या है उसकी धार है। अगर हम जिंदगी को क्या है तलवार फर्ज कर ले तो खुदी क्या है तलवार की धार है। ठीक है। और जिस तरह धार के बगैर तलवार बेकार है, उसी तरह खुदी ना हो तो जिंदगी बेमायने है।
और जिस तरह क्या है तलवार की धार के बगैर तलवार बेकार है, तलवार को कोई काम नहीं है, उसी तरह अगर खुदी नहीं हो तो ज़िंदगी क्या है, बेकार है। खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात, यानी हयात यानी ज़िंदगी, ज़िंदगी के अंदर का राज है खुदी। खुदी क्या है, दरून यानी होता है, दरूने यानी अंदर, दिल के अंदर, और अंदरूनी कैफियत को दरून कहते हैं। तो खुदी क्या है, राज़े दरूने हयात, यानी खुदी क्या है, ज़िंदगी के अंदर का जो राज है वो खुदी है। खुदी क्या है, बेदारिये कायनात, और खुदी क्या है, बेदारिये कायनात, जो कायनात है, जो अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है, उसमें अपने आप को बेदार करना, उसमें अपने आप को जगाना कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या बनाई है, मेरे अंदर क्या खूबी रखी है और मुझे दुनिया में क्या करना चाहिए। बेदारिये कायनात यानी कायनात को बेदार करने का नाम खुदी है। खुदी जलवाए बदमस्त व खुलवत पसंद, समुंदर है एक बूंद पानी में बंद। ये जो खुदी है, जलवा है, बदमस्त यानी हर तरह के जलवा से वो क्या खुदी अपने आप को दिखा रहा है कि मेरे अंदर क्या क्या खूबी है। और खुदी क्या है, अशरफुल मखलूक़ात है। खुदी क्या है, इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, जिसे अल्लाह ताला ने सबसे आले दर्जे पर बनाया है। तो खुदी जलवाए बदमस्त यानी जब इंसान क्या है, तो खुदी क्या है, खिलवत पसंद है, यानी खुदी क्या है, अकेले में रहना पसंद करता है। वो सब के साथ रहकर अपने आप पर काम नहीं कर सकता, अपनी खुदी को ध्यान नहीं रख सकता है। तो ध्यान करना और ध्यान से अपने आप को पहचानना, अकेले में बैठकर खिलवत में बैठकर ध्यान करना, सोचना, गौर व फिक्र करना और उसमें क्या है अपने आप को पहचानना। तो ये काम क्या है, जलवाए बदवस्त में नहीं हो सकता, यानी सब लोगों के बीच में खुदी को इंसान नहीं पहचान सकता। समुंदर है एक बूंद पानी में बंद, ये जो पूरी समुंदर है एक बूंद पानी में बंद है, यानी जो जिंदगी है इंसान की वो उसके खुदी में बंद है। अंधेरे उजाले में है ताबनाक, मनो तू में पैदा मनो तू से पाक। ये जो अंधेरा और उजाले है अल्लाह ताला ने जो बनाया है, इसी ताबनाकी से बनाया है कि मैं तू में पैदा मनो तू से पाक। अल्लाह ताला ने मैं तू को तो पैदा किया है, मुझको और तुम्हें पैदा किया है, लेकिन वो क्या है, मैं तू से पाक है। वो ना किसी से पैदा हुआ है और ना किसी को उसने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने क्या है, इंसान को तो पैदा किया है, मैं तू को पैदा किया है, लेकिन वो क्या है, मनो तू से पाक है, यानी वो ना वो किसी से पैदा हुआ है और ना उसने किसी को पैदा किया है। अजल इसके पीछे अबद सामने, नहद इसके पीछे नहद सामने। इंसान जो है उसे बनाया है तो अजल अजल इसके पीछे है और अबद सामने है, यानी आने वाली जो जिंदगी है, जो अबदी जिंदगी है, वो इसके सामने है। अजल यानी आगाज, अजल माने आगाज, यानी वो जमाना जिसकी कोई इब्तिदा ना हो। तो अजल इसके पीछे अबद सामने, यानी कि इब्तिदा जिसकी कोई इब्तिदा ना हो, और अबद यानी नहीं ख़त्म होने वाली ज़िंदगी हो जिसके पास। नहद उसके पीछे नहद सामने, और कोई हद इसके पीछे नहीं बांधा गया है, ना कोई हद सामने है, यानी कोई रुकावट इसके आगे पीछे नहीं है। ज़माने के दरिया में बहती हुई, सितम इसके मौजों की सहती हुई। ये जो खुदी है, ये क्या है, ज़माने के दरिया में बहती हुई, ज़माने के साथ साथ आगे बढ़ रही है, और सितम इसकी मौजों की सहती हुई। और जो ज़माने में सितम इसके ऊपर हो रहा है, जो परेशानी ये झेल रहा है, ये जो इंसान जो अपने खुदी के लिए परेशानी झेल रहा है, सह रहा है, तजस्सुस की राहें बदलती हुई, और इसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है, जो जानने का जज्बा है, जो खोज निकालने का जज्बा है, इसके क्या है, तजस्सुस क्या है, राहें बदल रही हैं, दमादम निगाहें बदलती हुई, यानी जो ज़िंदगी की रात दिन है, ज़िंदगी की जो सांसें है, वो क्या है, निगाहें बदल रही है। वो अपने आप को क्या है, सोच रहा है, समझ रहा है, गौर फिक्र कर रहा है, और तजस्सुस यानी खोज भी निकाल रहा है और आगे बढ़ रहा है। इसके निगाहों में क्या है, सारी दुनिया आगे बढ़ गई, ये अपने खुदी पे गौर फिक्र कर रहा है। जो इंसान है, अल्लाह ताला ने जो इंसान को बनाया है, वो अपनी खुदी पे गौर फिक्र कर रहा है, खुदी में लगा हुआ है। सुबह इसके हाथों में संगे गिरा, पहाड़ इसके ज़रबों से रेगे रवा। सुबक यानी सुबक बहुत नाजुक सा, इसके हाथों में संगे गिरा, ये जो पत्थर है
इसके हाथों में क्या है, सुबुक है, बहुत नाजुक सा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। पहाड़ इसकी ज़रबों से रेगे रवा, ये जो पहाड़ है इसके ज़रब से क्या है, यानी ये जो मारता है पहाड़ पर, तो रेगे रवा हो जाता है, यानी बारीक बारीक हो जाता है। ये इंसान की खुदी है, इंसान का जो सोचने का जो आला पैमाना है, जो इंसान को अल्लाह ताला ने कुव्वत दी है, ये उसकी बात की जा रही है कि इसके हाथ में क्या है, पत्थर सुबुक हो जाते हैं, और पहाड़ भी क्या है, इसके सामने क्या है, रेजा रेजा हो जाता है। सफ़र इसका अंजाम आगाज़ है, यही इसकी तक़वीम का राज है। इसका जो सफ़र है, इंसान को जो सफ़र है, इसका क्या है, अंजाम आगाज़ है। ये जो आगाज़ है इसका अंजाम ही आगाज़ है, यानी इंसान का जब ज़िंदगी ख़त्म होती है उसके बाद ही इस इंसान की असली ज़िंदगी शुरू होती है, और यही इसकी तक़वीम का राज है। इसे जो पैदा किया गया है इंसान को, और इसे जो बनाया गया है, ये इसकी तक़वीम का राज क्या है, यही है। तक़वीम कहते हैं वो किताब जिसमें क्या है, साल भर की तारीखें या सितारों की चाल देखी जाती है या लिखी जाती है। ठीक है, तक़वीम वो किताब है जिसमें साल भर की तारीखें और सितारों की चाल लिखी जाती है। तो इंसान को क्या है, इसीलिए पैदा किया गया है। इसकी पैदाइश का राज यही है कि इसका जो सफ़र के अंजाम है वही आगाज़ है, यानी इंसान को जो मौत है, मौत के बाद ही असली ज़िंदगी शुरू होती है, जो अब्दी ज़िंदगी है, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। किरण चांद में है शरर संग में, ये बेरंग है डूब कर रंग में। किरण चांद में है, चांद में क्या है, किरण की रोशनी है, और शरर संग में, संग में क्या है, शरर है यानी चिंगारी है। संग यानी पत्थर, पत्थर में क्या है, चिंगारी है। जब पत्थर को पत्थर से टकराया जाता है तो उससे चिंगारी निकलती है। और चांद में क्या अल्लाह ताला ने क्या खूबी दी है, किरण की खूबी दी है, चांद में रोशनी की खूबी दी है। ये बेरंग है डूब कर रंग में, लेकिन इंसान क्या है, इन सब रंग से, इन सब रंगों में डूबकर भी बेरंग है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को एक अलग काम के लिए बनाया है। उसके अंदर एक क्या है, खूबी रखी है, और वो खूबी इंसान को खोजकर अपने आप से निकालना है, अपने ऊपर आश्कार करना है, उस पर काम करना है। इसे वास्ता क्या कमो बेश से, नशीबो फराज पसो पेश से। इंसान को क्या वास्ता है कम बेश से, जो खुदी वाला इंसान है, जो अपने आप में जीता है, उसे कम बेश से कोई वास्ता नहीं है, और ऊंच नीच से, बुलंद पस्ती से उसे कोई वास्ता नहीं है। नशीबो फराज यानी ऊंच नीच, पसो पेश यानी बुलंद और पस्ती से उसे कोई वास्ता नहीं है। अजल से है ये कश्म कश्म असीर, हुई खाक आदम में सूरत पसीर। अजल से अल्लाह ताला ने जब इंसान की रूह बनाई होगी, जब इंसान को नहीं पैदा किया था, जब अल्लाह ताला ने इंसान की रूह बनाई, तब से ये क्या है, कश्मकश में असीर है, कश्मकश में घिरा हुआ है। हुई खाक आदम में सूरत पजीर, जब ये खाक, और जब ये इंसान आदम यानी इंसान इस खाक के सूरत में पजीर हुआ, इस खाक की सूरत में बनाया गया, तब से शुरू से अब तक क्या है, इसी कश्मकश में है कि उसकी खुदी क्या है। खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। ये बहुत खूबसूरत शेर है कि खुदी का नशीमन तेरे दिल में है। ये जो खुदी है, ये तेरे दिल में इसका आशियाना है, इसका जो नशीमन है, ये जो बाग है, तेरे दिल के अंदर है। तू अपने दिल में इसको खोज, इसको ढूंढ, और अपने ऊपर आश्कार कर। फलक जिस तरह आँख के तिल में है, आँख के अंदर जो छोटा सा गोल सा तिल होता है, जो हमारा गोल सा जिससे हम देखते हैं, पूरे फलक को, पूरी आसमान को हम इस आँख के तिल से देखते हैं। तो पूरी फलक क्या हमारे आँख में समा जाती है। एक छोटी सी आँख है, उसके बीच में एक छोटा सा तिल है गोल सा, उससे हम पूरे फलक को देखते हैं, पूरी आसमान को देख लेते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि खुदी का नशीमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है। खुदी के निगाहबां को है जहर नाब, वो ना जिससे जाती रहे इसकी आब। वही ना है इसके लिए अर्जुमंद, रहे जिसे दुनिया में गर्दन बुलंद। खुदी के निगाहबां को है जहर नाब, ये जो खुदी है, इसका जो निगाहबां है, अपने आप को जो इंसान निगाहबां बनाया हुआ है, इसको ऐसी चीज़ जहर मालूम होती है। वो नान यानी नान, रोटी, जो हमें खाने की चीज़ मिलती है, जो हम रिज़्क़ जिससे लेते हैं, तो वो ना जिससे जाती रहे इसकी आब, यानी इसकी आरजू, इसकी इज्जत जाती रहे, वो ना हमें नहीं चाहिए। वो नान, वो रोटी हमें नहीं चाहिए जिससे हमें क्या है, जहर मारकर हमें खाना पड़े,
जिससे हमारे इज्जत नफ्स को ठोकर पहुँचे। हम ऐसा काम नहीं करेंगे और ऐसा काम करके हम रोटी नहीं कमाएंगे जिससे हमारी इज्जत जाती रहे, जिससे हमारे दिल को ठोकर पहुँचे, हमारे नफस को ठोकर पहुँचे। वही ना है इसके लिए अर्जुमंद, रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद। वही नान, वही रोटी, वही खाना हमारे लिए अर्जुमंद है, यानी खुशी का बास है। अर्जुमंद माने बुलंद, इज्जत वाला। वही नान हमारे लिए इज्जत वाला है, बुलंद है। रहे जिससे दुनिया में गर्दन बुलंद, जिससे दुनिया में हमारी गर्दन बुलंद रहे, हमारी गर्दन किसी के सामने झुके नहीं, हमारे इज्जत नफ्स को नुकसान नहीं पहुंचे। फरोफाले महमूद से दरगुजर, खुदी को निगह रख अयाजी न कर। फरोफाले महमूद से दरगुजर, यानी ये जो महमूद से दरगुजर, महमूद एक बादशाह था और उसका गुलाम कौन था? अयाज था। तो यहाँ पर कहा जाता कि हमें बादशाही की ज़िंदगी से दरगुजर करना चाहिए। ये जो फरोफाल वाली ज़िंदगी है, जो बादशाही वाली ज़िंदगी है, उसे हम दरगुजर कर दें और खुदी को निगह, यानी हम अपनी खुदी की निगहबानी करें, खुदी की क्या है, रक्षा करें, इसकी हिफाजत करें और अयाजी ना करें, यानी ग़ुलामी ना करें। अयाज एक ग़ुलाम था, तो अयाज तो बहुत अच्छा ग़ुलाम था। और एक शेर भी ये है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो ये महमूद और अयाज के क्या है, महमूद और अयाज पर एक शेर है। महमूद क्या है, बादशाह था, और अयाज क्या है, ग़ुलाम था। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अयाजी ना कर, यानी ग़ुलामी ना कर। अयाज को एक इस्तारा बनाकर यहाँ पर पेश किया गया है। वही सजदा है लायक एहतमाम, के हो जिससे हर सजदा तुझ पर हराम। और वही सजदा एहतराम के लायक है जिस सजदे पर हर सजदा क्या हराम हो जाए। ये आलम में ये हंगामा रंग सौत, ये आलम के है ज़ेरे फरमान मौत। ये जो दुनिया है, ये जो हंगामा है, ये जो बातें हैं, आवाज़ें हैं, ये आलम है ज़ेरे फरमान मौत। ये जो दुनिया में जो ये बातें हैं, ये क्या है, मौत का फरमान है, मौत के फरमान की तरह जारी किया गया है। ये आलम, ये बुतखाना चश्मो गोश, ये जो आलम है, ये दुनिया है, ये बुतखाने की तरह है, यानी एक मंदिर की तरह है जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ बुत की परस्तिश की जाती है। चश्म गोश यानी देखने और सुनने की चीज़ है। चश्म यानी देखना और गोश यानी सुनना। गोश माने होता कान, तो यानी देखने और सुनने की चीज़ है। जहाँ ज़िंदगी है फ़कत खुर्दनोश, जहाँ ज़िंदगी यानी इस दुनिया में जो ज़िंदगी है सिर्फ खाने और रहने की जगह है। खुर्दनोश सिर्फ खाने पीने की जगह ये दुनिया रह गई है। खुदी की ये है मंजिल अव्वलीन, मुसाफिर ये तेरा नशीमन नहीं। कहते हैं कि ये आलम ये बुतखाना ये चश्मो गोश, जहाँ ज़िंदगी है फ़कत खुर्दनोश। खुदी की है ये मंजिल अव्वलीन, मुसाफिर ये तेरा नशीमन नहीं। ये जो दुनिया है, ये जो बुतखाना है, सिर्फ सुनने और देखने की चीज़ है, जहाँ ज़िंदगी सिर्फ खाने और खिलाने के लिए रह गई है। खुदी की ये मंजिल नहीं है, जो इंसान के अंदर खुदी है उसकी ये अव्वलीन मंजिल नहीं है, मुसाफिर है ये दुनिया क्या है, मुसाफिर है तेरे लिए। इंसान को कहा जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहे कि ये दुनिया तेरे लिए मुसाफिर है, ये तेरा नशीमन नहीं है, ये तेरे लिए रहने की जगह नहीं है। और इंसान ने क्या है, इसे ही रहने की जगह बना लिया है। खुदी की ये मंजिल नहीं है। इंसान क्या है, दुनिया को इतना मतलब दुनिया में रह जाता है, ऐसा लगता है कि यहाँ से जाएगा ही नहीं, इसकी मौत ही नहीं आएगी, सब दिन रहने के लिए आया है। लेकिन दुनिया क्या है, एक मुसाफिर खाने की तरह है। इंसान के लिए दुनिया को अल्लाह ताला ने मुसाफिर खाने की तरह बनाया है। यहाँ पर इंसान के इम्तिहान होते हैं, फिर अब्दी ज़िंदगी क्या है, मौत के बाद शुरू होती है। तो ज़िंदगी में लोग इस तरह घुस गए हैं, ज़िंदगी को, दुनिया को लोग इस तरह से अपने दिल में बसा लिया है कि एक शेर है, ये लोग नई ज़िंदगी की ख्वाहिश में, ये लोग नई ज़िंदगी की ख्वाहिश में निकल रहे हैं धुआं बन के कारखानों से। इंसान ज़िंदगी में इतना घुस गया है, ज़िंदगी की ऐसी ख्वाहिश हो गई इंसान को कि वो क्या है, कारखाने से धुआं बन के निकल रहा है, धुएं की तरह निकल रहा है, अपने आप को इस तरह दुनिया में पिस रहा है। तेरी आग इस खाकदां से नहीं, जहाँ तुझसे है तू जहाँ से नहीं। तेरी आग इस खाकदां से नहीं, ये जो खाक का जिस्म है, ये जो मिट्टी का जिस्म है, तेरी आग इस मिट्टी में नहीं है। अल्लाह ताला ने इस मिट्टी में अपनी आग रखी, अपनी रूह डाली है, अपनी रूह से इंसान को बनाया है।
खाक का जो है पुतला बनाया है, यानी मिट्टी का इंसान का पुतला बना दिया है, मिट्टी के लिए से इंसान को खड़ा कर दिया गया। लेकिन इसके अंदर जो आग डाली गई है वो इस खाक की नहीं है, इस मिट्टी की नहीं है। तेरे जिस्म में, खाक के जो जिस्म में है, अल्लाह ताला ने अपनी रूह डाली है, अपने आप को डाला है, अपने रूह से इंसान को पैदा किया है। और जहाँ तुझसे है, तू जहाँ से नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जहाँ बनाई है, दुनिया बनाई है, पूरी कायनात बनाई है। और जहाँ तुझसे है, तू जहाँ से नहीं, तू इस जहाँ के लिए नहीं बना है, पूरी जहाँ तेरे लिए बनाई गई है कि तू इस जहाँ में रहे और अपने आप को पहचान, अपनी खुदी को तलाश कर। बढ़े जा ये कोहे गिरा तोड़ कर, तुलसुम में ज़मानो मका तोड़ कर। कोहे गिरा, ये जो पहाड़ है इसको तोड़कर आगे बढ़ा जा, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है इसमें जो परेशानियां आ रही हैं, अल्लाह ताला ने इस परेशानी के लिए इसलिए डाला है कि तू इस परेशानी में पढ़कर और कुंदन बन जा और हीरा बन जा और इसे तोड़कर आगे बढ़ जा। इसे रुकने के लिए नहीं बनाया गया है कि जो दुनिया में परेशानी तुम्हारे आगे दी गई है इसे तू रुक जा, नहीं। इस परेशानी को तू झेल कर और सख्त बन जा, मजबूत बन जा। और ये जो ज़मानो मकान की जो क़ैद है, इसका जो तुलसुम है, इसका जो जादू है, इसे तोड़कर तू आगे बढ़ जा। खुदी शेर मौला जहाँ इसका सैद, ज़मी इसकी सैद, आसमां इसका सैद। खुदी क्या है? शेर मौला है, यानी खुदा का शेर है। खुदी क्या है? खुदा का शेर है। और जहाँ इसकी सैद है, जहाँ इसका क्या है? पिंजड़ा है, कैद खाना है। ज़मी इसकी सैद, आसमां इसका सैद। ज़मी भी इसकी सैद है, ज़मी भी इसके लिए क्या है? पिंजड़े की तरह बनाई गई है। आसमां भी इसका सैद, आसमां भी इसके लिए पिंजड़े की तरह बनाया गया है। और खुदी क्या है? मौला का शेर है, यानी खुदा का शेर है। तो इन सब पिंजड़ों को तोड़कर आगे बढ़ जा। जहाँ और भी है अभी बेनमूद, कि खाली नहीं है ज़मीर वजूद। जहाँ और भी है, दुनिया और भी है, बेनमूद है, जिसकी अभी नामो निशान नहीं है, जिसकी अभी अलामत नहीं ज़ाहिर हुई है, जिसकी अभी अलामत ज़ाहिर नहीं हुई है, कि खाली नहीं है ज़मीर वजूद। और ये ज़मीर का जो वजूद है वो खाली नहीं है। इकबाल एक और जहाँ की बात करते हैं, कहते हैं कि सितारों के आगे जहाँ और भी है अभी इश्क इम्तिहान और भी है। तो इकबाल और आगे जहाँ की भी बात करते हैं, उसी जहाँ की यहाँ बात कर रहे हैं कि जहाँ और भी हैं अभी बेनमूद, अभी और भी दुनिया बाकी है जिसकी अभी पहचान नहीं हुई है, कि खाली नहीं है ज़मीर वजूद। हर एक मुंतज़िर तेरी यलगार का, तेरी शोखिए फ़िक्र किरदार का। पूरी दुनिया मुंतज़िर है, हर लोग मुंतज़िर हैं, इंतज़ार में है तेरी यलगार का, कि तेरे अंदर का जो खुदी है वो कब जागेगा, वो कब हमला करेगा इस दुनिया पर, इस दुनिया को कब दिखाएगा अपनी ताकत, अपनी क़ुव्वत। तेरी शोखियों फ़िक्र किरदार का पूरी दुनिया मुंतज़िर है इस बात की कि तेरी फ़िक्र कहाँ गई, तेरा किरदार कहाँ गया जो पहले था। पहले भी इंसान का किरदार था जो बहुत मजबूत था, बहुत पुख्ता था। तो वो तेरी शोखी फ़िक्र और किरदार कहाँ गया, उसकी क्या पूरी दुनिया मुंतज़िर है उस बात की। उस बात को तू आगे ला, उस बात को बता तू तेरे अंदर क्या खूबी है। यह है मकसद गर्दिश रोज़गार, कि तेरी खुदी तुझ पर हो आश्कार। और ये मकसद जो है गर्दिश रोज़गार, तेरे सामने जो तेरे गर्दिश के तेरे चारों तरफ तुझे जो दुनिया में मेहनत व मशक्क़त करना पड़ रहा है, ये इसका मकसद है कि तू निखर कर और सोना बन जा, कुंदन बन जा, और तू आगे बढ़। तेरी जो खुदी है तुझ पर आश्कार हो, तू उसको पहचान। गर्दिश रोज़गार, ये जो ज़माने की गर्दिश है, ये जो परेशानियां हैं, ये इसलिए तुझ पर डाला गया। ये है मकसद कि तू इससे आगे बढ़, तू इससे आगे बढ़ और अपनी खुदी को ढूंढ और अपने ऊपर उसे आश्कार कर, उसको समझ। तू है फातह आलम खूब ज़िश्त, तुझे क्या बताऊं तेरी सरनविश्त। तूने तो पूरी दुनिया को फतह कर लिया है, तू पूरी दुनिया को जानता है, तुझे क्या बताऊं कि तेरी सरनविश्त क्या है, तूने शुरू से आखिर तक क्या क्या किया है। हकीकत पे है जामाए हुर्फ तंग, हकीकत है आईनाए गुफ्तार जंग। ये जो हकीकत है, जो ज़िंदगी की रियलिटी है, हकीकत पर क्या है? जामाए हर्फ तंग है, हरूफ तंग है। हम इस हकीकत को हरूफ में नहीं लिख सकते हैं, हरूफ इस पर कम पड़ जाती है। ये जो दुनिया की हकीकत है,
इकबाल इतने बड़े शायर हैं, कादिरुल कलाम शायर हैं, और वो कह रहे हैं कि हमें इस दुनिया की हकीकत को जाहिर करने पर हरूफ तंग पड़ रहे हैं। हरूफ की इतनी क़ुव्वत नहीं, इतनी ताकत नहीं कि ज़िंदगी की हकीकत को पेश कर सके, हकीकत को, ज़िंदगी की रियलिटी को पेश कर सके, इसको हरूफ में पेश कर सके। हकीकत है आयनाए गुफ्तार जंग, ये जो हकीकत है आयना की तरह हमारे सामने है, और इस हकीकत को हम अगर पेश करेंगे, गुफ्तार जंग अगर बातों में पेश करेंगे, हरूफ में पेश करेंगे, तो ऐसा मालूम होगा कि आयना में जंग लग गया है, आयना पर गर्दो गुबार चढ़ गया और हम उसे साफ कर रहे हैं। तो हकीकत क्या है, बिल्कुल आईने की तरह साफ है, और हम इसे हरूफ में नहीं लिख सकते, हम इसे हरूफ में क्या है, बयान नहीं कर सकते हैं। इकबाल जैसे बड़े शायर कह रहे हैं कि ज़िंदगी की जो, इंसान की जो हकीकत है, इंसान की जो खुदी है, हम उसे हरूफ में बयान नहीं कर सकते। फिरोज़ा है सीने में शम्मे नफ्स, मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस। ये जो सीने में जो शमा की तरह हमारे जल रही है फिरोज़ा, जो हकीकत है, जो हमारे अंदर फिरोज़े पत्थर की तरह जो हमारे दिल में रोशनी है, वो क्या है, सीने में हमारे है, जल रही है शमे की तरह। हमारे सीने में बहुत सारी बातें हैं, मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस, यानी जो हमारी बात करने की जो ताब है, जो हमारे बोलने की शक्ति है, जो हमारे बोलने की ताकत है, वो कहती है कि बस, आप बस कर दो, अब हमारे बोलने की ताब नहीं है, हम इसे हकीकत को अल्फाज में नहीं बयान कर सकते हैं। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो तैयार करती हूँ, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाती हूँ। और आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है, और आज रमज़ान की 21वीं तारीख़ है, और मैं आपको 11 बजे बैठकर, सुबह 11 बजे बैठकर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, रोज़ा रखी हुई हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, इतनी मेहनत से पढ़ा रही हूँ, एक एक अल्फाज के मायने बता रही हूँ, पूरे नज़म की तफसील अपनी कोशिश से अच्छा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको इस पूरी नज़म की तफसील और मीनिंग अच्छे से बता सकूँ। इस नज़म में खुदी का फ़लसफ़ा पेश किया गया, और ये जो खुदी का फ़लसफ़ा है ये बिल्कुल आसान नहीं है, और इसे हमें पेश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करके आपको ये खुदी का फ़लसफ़ा बता रही हूँ। और आप भी कोशिश करें कि इस नज़म को बार बार पढ़ें, और एक एक हरूफ पर, एक एक लफ्ज़ पर गौर करें, और इस खुदी को समझने की कोशिश करें जो इकबाल ने हमें खुदी का फ़लसफ़ा दिया है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए आगे बढ़ती हूँ। तो इकबाल कहते हैं कि मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस, फिरोज़ा है सीने में शम्मे नफस, मगर ताबे गुफ्तार कहती है बस, मगर हमारे जो कहने की गुफ्तार है, जो बोलने की शक्ति है, जो ताकत है, वो कहती है अब बस, अब हम इस हकीकत को बयान नहीं कर सकते हैं। और आखिरी में ये जो एक शेर है वो शेख सादी का है, अगर एक सरे मोए बरतर परम, फ़रोग़ तजल्ली बसोज़े वदम। अगर हम इससे आगे बढ़े और इस सिरे से आगे एक भी कदम रखा, तो फ़रोग़ तजल्ली बसोज़े दम, तो हमें खुदा की तजल्ली से हमारे पर जल जाएंगे। अगर एक सरे, अगर इस सिरे से, मोए बरतर, इस सिरे से अगर हम आगे थोड़ा सा भी बढ़ें और थोड़ा सा भी हमने कदम आगे रखा, तो फ़रोग़ तजल्ली, खुदा की तजल्ली से, खुदा की रोशनी से, खुदा की आबो ताब से हमारे क्या पर जल जाएंगे, और हम जल जाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसी किताब में एक और, बाले जिब्राइल में, और इसी किताब में एक नज़म है जिब्राइल और इब्लीस, जिसमें जिब्रील और इब्लीस की गुफ्तगू को इकबाल ने पेश किया है। तो उसमें क्या है, जिब्राइल की भी क्या है, पर आगे जाने से जल जाते हैं। जिब्राइल को भी अल्लाह ताला ने एक हद मुकर्रर किया है, और उसी हद तक क्या है जिब्राइल भी जा सकते हैं, उसके आगे जाने से क्या उनके पर जल जाते हैं। तो यहाँ पर इकबाल कह रहे हैं कि फ़रोग़ तजल्ली बसोज़े वदम, यानी अब मैं इससे ज़रा भी आगे बढ़ा तो हमारे पर क्या है, खुदा की तजल्ली से जल जाएंगे। खुदा की जो तजल्ली है, उसकी जो रोशनी है, ये, या यूँ कह लीजिए कि उसका जो जलवा है, उसके जलवे से हमारे पर जल जाएंगे। तो ये आखिरी बंद था, और ये कंप्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और इसे मैं कितनी मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है, और बहुत कोशिश की है कि मैं इसे अच्छे से समझा पाऊँ।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि हमने कुछ भी कोशिश की है, कुछ भी मेहनत की है और एक ज़र्रा बराबर भी मैं इसमें कामयाब हो सकी हूँ, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और हमें एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको ये नज़म अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमें एक तरह से और मदद कर सकते हैं कि आप हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी उसका PDF मैं आपको दूंगी। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन लें। अल्लाह हाफिज़।